जंगल के किनारे एक छोटे से गांव श्यामपुर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था मोहन। वह मेहनती, ईमानदार आदमी था और अपने पेशे से खुश था। वह सुबह पेड़ों को काटता था और दोपहर में व्यापारियों को लकड़ियां बेचने जाता था। लकड़ियां बेचकर वो रोजाना कमाता था। एक दिन वह नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। दिन बहुत गर्म था और उसकी हथेलियां पसीने से तर थी। अचानक उसकी कुल्हाड़ी का हैंडल उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। नदी गहरी थी और वह अपनी कुल्हाड़ी नहीं ढूंढ पाया। वो बहुत चिंतित था क्योंकि अब लकड़ी नहीं काट सकता था और ऊपर से उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो नई कुल्हाड़ी ले सके। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कुल्हाड़ी से लकड़ी कैसे काटे और बेचे ताकि अपने परिवार का पेट पाल सके। लकड़हार ने नदी की देवी से अपनी कुल्हाड़ी वापस पाने के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी प्रार्थना सुनकर नदी की देवी उसके सामने प्रकट हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी एकमात्र कुल्हाड़ी खो दी थी और उसका परिवार बहुत संकट में था। उसने देवी से अपनी कुल्हाड़ी खोजने में मदद करने का आग्रह किया। देवी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। उन्होंने पानी में से एक चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उसने पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारे ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि यह उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। मोहन ने समझाया कि यह चांदी की कुल्हाड़ी है, इससे पेड़ नहीं काट सकते। उसने फिर नदी की देवी को प्रार्थना की कि उसे उसकी ही कुल्हाड़ी वापस दी जाए। नदी की देवी सोच में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि मैं मोहन की और परीक्षा लेना चाहती हूँ। उन्होंने पानी में से एक सोने की कुल्हाड़ी उठाई। उन्होंने मोहन को फिर से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? मोहन ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया और कहा, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जब उसने इनकार किया तो देवी ने फिर से कुल्हाड़ी उठाई और नदी में खोई हुई असली कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने पूछा, क्या अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? उसे आश्चर्य हुआ। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, हाँ। इस ईमानदार लकड़हारे की ईमानदारी देखकर देवी को एहसास हुआ कि यह आदमी कितना भोला और विनम्र है। नदी की देवी ने बहुत आग्रह करके तीनों कुल्हाड़ियां मोहन को दे दी। मोहन को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने तीनों कुल्हाड़ियां उसकी ईमानदारी के इनाम के तौर पर लाकर दे दी। मोहन हैरान रह गया। उसने कुल्हाड़ियां स्वीकार कर ली और खुशी खुशी गांव में अपने परिवार के पास लौट गया। इस कहानी में यह छिपा हुआ संदेश है कि एक नैतिकता जो ईमानदारी को सर्वश्रेष्ठ नीति के रूप में दर्शाती है। लकड़हार ने केवल वही मांगा जो उसे चाहिए था। वह पहले ही हाँ कह सकता था और बेशकीमती कुल्हाड़ियां ले सकता था, लेकिन उसने वही चुना जो वह इस्तेमाल कर सकता था। उसकी ईमानदारी और विनम्रता ने उसे जीवन भर का इनाम दिलाया।
अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पड़ाव में। अगर हम इस कहानी को और एक नज़रिए से देखें तो नदी की देवी जब चांदी या सोने की कुल्हाड़ी मोहन को देती है तो मोहन ये भी बता सकता था कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, पर इन्हें मैं बेचकर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी खरीद सकता हूँ। इससे मोहन ईमानदार और होशियार साबित होता है। जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हमें अच्छे मौके हर बार मिले, पर जब मिलते हैं तब उनका उपयोग अच्छे से करना चाहिए। आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।